कभी कभी जिस जगह को दुनिया में सबसे महफूज होना चाहिए वही एक पिंजरा बन जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी मुश्किल लेकिन बहुत ज़रूरी विषय पर, जब घर में पेरेंटिंग का तरीका टॉक्सिक हो जाता है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई बच्चा इस दुनिया में आने का फैसला खुद करता है? नहीं ना, ये फैसला हमेशा माता-पिता का होता है। लेकिन अक्सर होता क्या है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें एहसान गिनाए जाते हैं। देखो, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, तुम्हें खिलाया पिलाया। पर सच तो ये है कि ये कोई एहसान है ही नहीं, ये तो एक बुनियादी कर्तव्य है। एक छोटा बच्चा भला अपनी देखभाल खुद कैसे कर सकता है? ये वो जिम्मेदारी है जो पेरेंट्स ने खुद चुनी थी। तो सबसे पहले ना इसी फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। एक पेरेंट का जो रोल होता है वो कर्तव्य पर आधारित होता है, एहसान पर नहीं। देखिए कितना साफ साफ फर्क है यहाँ पर। कर्तव्य मतलब वो जिम्मेदारी जो पेरेंट्स बनने के फैसले के साथ ही आती है, जैसे कि बुनियादी जरूरतें पूरी करना, सुरक्षा देना और देखभाल करना। जबकि एहसान वो एक तरह का कर्ज बना देता है। बच्चे की परवरिश कर्ज नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। अच्छा, अब आते हैं पेरेंटिंग के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों पर जो घर का पूरा माहौल तय करते हैं। एक है सपोर्ट करना और दूसरा है कंट्रोल करना। ये है सपोर्टिव पेरेंटिंग। यहाँ बच्चे को ये फील कराया जाता है कि भाई वो अकेला नहीं है, उसे सही गलत बताने के लिए गाइडेंस दी जाती है, तानाशाही नहीं थोपी जाती। और दूसरी तरफ है ये कंट्रोल। यहाँ बच्चे के सपनों, उसकी ख्वाहिशों की कोई जगह नहीं है, सिर्फ उम्मीदों का बोझ है। और अगर बात नहीं मानी तो फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग का डर। अब जरा सोचकर देखिए, जिस इंसान को 20-30 साल तक हर छोटे बड़े फैसले के लिए कंट्रोल किया गया हो, वो आखिर अपने दम पर फैसले लेना सीखेगा कैसे? ऐसे लोग अक्सर अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। और इस लगातार कंट्रोल का, इस दबाव का नतीजा क्या होता है? सिर्फ एक चीज, डर। एक ऐसा डर जो घर की नींव तक को हिला देता है। और पता है, यही वो डर है जो किसी भी घर में ना बातचीत को, कम्युनिकेशन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। टॉक्सिक माहौल का सबसे बड़ा लक्षण ही यही है, संवाद की मौत, जहां कोई भी खुलकर अपनी बात कह ही नहीं पाता। और इसे पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है। जब कोई अपनी बात कहने से पहले 10 बार सोचने लगे, या जब ये डर हो कि अगर सच बोला तो जुबान लड़ाने का टैग मिल जाएगा, तो बस समझ लीजिए कि उस रिश्ते में खुलकर बात करने की जगह अब बची ही नहीं है। और कई बार पेरेंट्स क्या कहकर बात टाल देते हैं, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम में बिजी हूं। पर सच में क्या किसी के पास 5 मिनट भी नहीं होते, सिर्फ ये पूछने के लिए कि आज का दिन कैसा गया? यही तो वो छोटी छोटी बातें हैं जो कम्युनिकेशन को जिंदा रखती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई ऐसे माहौल में है तो वो खुद को बचाए कैसे, खुद का सर्वाइवल कैसे इंश्योर करे? तो चलिए अब कुछ बचाव के तरीकों पर नजर डालते हैं। यहाँ पर ना 3 बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, अपनी बाउंड्रीज सेट करना। दूसरा, अपनी मेंटल पीस को सबसे ऊपर रखना। और तीसरा, जिसे हम कह सकते हैं गुड सेल्फिश बनना। बाउंड्री सेट करने का सीधा सा मतलब है कि जब भी माहौल खराब हो रहा हो, जब गुस्सा या ताने मिल रहे हों, तो उस बात को दिल पर लेने के बजाय खुद को उस सिचुएशन से फिजिकली या इमोशनली अलग कर लेना, मतलब वहां से हट जाना ही सबसे बेस्ट है। देखिए, एक बात को समझना बहुत जरूरी है। बचपन का ट्रॉमा वो पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ता। किसी की भी मेंटल पीस कोई मजाक नहीं होती, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने के लिए ना योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, इनको अपना हथियार बनाइए। ये आपको अंदर से मजबूत रहने में बहुत मदद करेंगे। और आखिर में गुड सेल्फिश बनना। देखिए, जब कोई माहौल आपको अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा हो, तो अपनी खुशी के बारे में सोचना, उसे चुनना, ये स्वार्थ नहीं है, ये सर्वाइवल है। जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है। शायद हर कोई एक अच्छा पेरेंट बनना डिजर्व नहीं करता, लेकिन हर बच्चा एक सुकून भरा, एक शांति वाला घर वो जरूर डिजर्व करता है। तो आखिरकार अपनी खुशियों के लिए, अपने सुकून के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत तो खुद से ही होती है। तो सवाल यही है कि अगर आपकी हकीकत आपसे शुरू होती है, तो आपका पहला कदम क्या होगा? अगर आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है तो कमेंट करें और अपने मन की बात हमसे साझा करें। और ऐसी ही दुनिया की वास्तविकता की वीडियो देखने के लिए वास्तविकता रियलिटी को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक
एंड अदर सोशल मीडिया ऐप्स पर हमें फॉलो, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।